एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम मसीही सेवा यानी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के व्यावसायीकरण पर एक बहुत ही गहरी और तीखी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बाइबल की एक बेहद मशहूर और चेतावनी भरी कहानी को एक नए नजरिए से देखेंगे। ये विश्लेषण स्रोत सामग्री पर आधारित है और बिना वक्त जाया किए आइए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है यहाँ, क्या धार्मिक सेवा वाकई एक ईश्वरीय बुलाहट है या फिर ये एक मुनाफे वाला पेशा बन चुकी है? इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बड़ा ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन रखा गया है कि आजकल आधुनिक भारतीय कलीसियाओं यानी मॉडर्न इंडियन चर्चेज में आखिर किस चीज़ की कशिश लोगों को खींच रही है। बात सिर्फ आत्मिक प्यास की नहीं लगती, कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट है। पहला हिस्सा एक पेशे के रूप में सेवा और आधुनिक भारतीय कलीसियाओं में लोगों की असली मंशा की जांच। देखिए, इस पूरे मुद्दे के दो बिल्कुल अलग पहलू निकल कर आते हैं। एक तरफ है सच्ची बुलाहट, जहां मकसद सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता और आत्मिक विकास पाना होता है, पर दूसरी तरफ एक पेशा है जहां असल फोकस आर्थिक उन्नति और अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाने पर होता है। लेखक के अनुसार चर्चेज में जो उदार और आदर करने वाले सदस्य आते हैं ना, वो अनजाने में ही ऐसे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं जिनका ध्यान आत्मिक उन्नति पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने पर होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेखक इस बात को एकदम साफ शब्दों में रखते हैं। उनका कहना है कि मसीहियत आर्थिक लाभ कमाने का कोई जरिया नहीं है, कलीसिया तो बलिदान और देने की जगह है। खैर, सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि निजी फायदे और समृद्धि के लिए चर्च के अमीर संपर्कों का इस्तेमाल करना परमेश्वर की मूल इच्छा से पूरी तरह भटक जाना है। इसे मुनाफे का मंच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए एक बेहद चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 5 से 10 गुना। जी हां, लेखक एक विवादित लेकिन ध्यान खींचने वाला दावा पेश करते हैं। आज कुछ सो कॉल्ड मसीही कार्यकर्ता सेवा के नाम पर उतना पैसा कमा रहे हैं जो किसी आम सेक्युलर नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह से 5 से 10 गुना ज्यादा है। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस रिलीजियस सर्विस के पीछे का असली मकसद है क्या। सोर्स मटेरियल में एक और हैरान करने वाली बात बताई गई है। कई मसीही कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी में कभी एक दिन भी आम नौकरी नहीं की है, जबकि एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यीशु ने केवल उन्हीं प्रेरितों को बुलाया था जो पहले से ही कामकाज में लगे हुए थे। गैर मसीही लोग जब इस मुनाफे के मकसद की आलोचना करते हैं तो वो गलत नहीं होते हैं। लेखक का सुझाव है कि इन आलोचकों का मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये कार्यकर्ता ये साबित करके दिखाएं कि वो चर्च के बाहर आम नौकरियों में इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे। दूसरा हिस्सा, पाखंड का पाप, अनानिया और साफिरा के उस मशहूर अपराध की असली सच्चाई। ये उस दौर की बात है जब शुरुआती विश्वासी गरीबों की मदद के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच रहे थे। एक बड़ा ही निस्वार्थ माहौल था। पर ऐसे माहौल में हनानिया और सफीरा ने एक बड़ी चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने अपनी संपत्ति बेची, पैसे का एक हिस्सा चुपचाप अपने पास रख लिया और प्रेरितों के सामने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो अपना 100% यानी पूरी की पूरी कमाई दान कर रहे हों। मतलब पैसा भी बचा लिया और सबसे आत्मिक और महान दिखने का टैग भी ले लिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, उनका पाप उस पैसे को अपने पास रखना था ही नहीं, उनका असली पाप था उनका पाखंड, पूरे मन से समर्पित होने का वो झूठा नाटक। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में पतरस इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करते हैं कि वो जमीन, वो पैसा, वो पूरी तरह से उन्हीं का था। परमेश्वर को उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जिसे पूरी तरह खारिज किया वो था उनका धोखा और वो दिखावा। इससे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। लेखक ने यहाँ एक बड़ा ही बेहतरीन हाइपोथेटिकल उदाहरण दिया है। मान लीजिए अनन्या ने अपनी जमीन 50,000 रुपए में बेची। अगर वो अपनी निजी जरूरतों के लिए 80% यानी 40,000 रुपए अपने पास रख लेता और पूरी ईमानदारी से केवल 20% यानी 10,000 रुपए चर्च को देता तो क्या होता? सोर्स मटेरियल कहता है कि पतरस उसकी इस ईमानदारी पर उसे आशीष ही देते और उनकी जान भी बख्श दी जाती। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? हनानिया ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। वो बस शांति से गया और पूरी तरह समर्पित लोगों की कतार में चुपचाप खड़ा हो गया। यही उसका पाप था, बिना एक भी शब्द बोले झूठ बोलना। और इसका नतीजा, परमेश्वर की तरफ से एक ऐसी कड़ी सजा जहां पति पत्नी दोनों को अपने इस पाखंड के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये घटना ईमानदारी को लेकर एक बहुत बड़ा सबक देती है। तीसरा हिस्सा, आधुनिक कलीसिया की हकीकत, पाखंडी आज के दौर में कैसे बच निकलते हैं।
इस सवाल का जवाब हमें शुरुआती और आज की कलीसियाओं के बीच के अंतर से मिलता है। एक्ट्स चैप्टर 5 वाली जो शुरुआती शुद्ध कलीसियां थी ना, वो बेहद सामर्थ्यशाली थी। वहां पाप तुरंत उजागर होता था और उसका फैसला भी ऑन द स्पॉट होता था। पर आज की करंथ जैसी शारीरिक या मृत कलीसियाओं में पाखंडी ना सिर्फ आराम से जीवित बच जाते हैं, बल्कि कई बार तो वो प्रमोशन पाकर नेता या प्राचीन तक बन जाते हैं। तो एक सच्ची शुद्ध कलीसिया में आखिर होता क्या है? लेखक ने बहुत गहरा आकलन किया है। अगर कोई कलीसिया सिद्धांत यानी परफेक्शन की तरफ बढ़ रही है, तो वहां जाना किसी भी घमंडी यानी अभिमानी व्यक्ति के लिए वाकई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी शुद्ध कलीसियाओं से पाखंड को चुन चुनकर बाहर निकाल देता है। पर कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज के वक्त में ऐसी पूरी तरह से समर्पित और शुद्ध कलीसियाएं उंगलियों पर गिरने लायक रह गई हैं। और यही सारी समस्या की जड़ है, क्योंकि ऐसी ताकतवर और शुद्ध कलीसियाएं अब दुर्लभ हैं। इसलिए पाखंडी लोग आज की आधुनिक कॉन्ग्रीगेशंस में बड़ी आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं और वहां वो पनपते भी हैं। उन्हें वहां कोई डर नहीं होता, क्योंकि शुरुआती चर्च में ईश्वरीय जांच का जो डर और पवित्रता का जो स्तर था, वो अब वहां मौजूद नहीं है। और इसी के साथ सोर्स मटेरियल एक बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक निष्कर्ष पर आकर रुकता है। एक लाइन जो लेखक कहते हैं, अगर कोई जीवित रहना चाहता है और साथ ही अपना घमंड और पाखंड भी बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जगह है एक मरी हुई कलीसिया। ये एक ऐसा आखिरी विचार है जो दिमाग में छप जाता है। ये आज की धार्मिक संस्थानों और वहां आने वाले लोगों की असली नीयत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। क्या हमारी आज की संस्थाएं वाकई आत्मिक विकास का केंद्र हैं, या फिर महज पाखंडियों के छुपने का एक आसान ठिकाना? इस गहरे सवाल के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।